देखिए, जैसे कहते हैं ना, ग्रह नक्षत्र शिफ्ट होते हैं, चीज़ें बदलती है इधर से उधर, ऋतुएं बदलती है, बहुत सारी चीज़ें, फसलें जो होती है वो कटती है, तो एक ऊर्जा भी बदलती है। क्योंकि लोगों का ऊर्जा कैसे बदलती है, जैसे जैसी जो जो चीज़ें सामने आती है, जैसे हम कहते हैं कि फसलें कटती है, उस समय लोग नए कपड़े पहनते हैं, उनका जो भीतर के जो वाइब्रेशंस है ना, वो जब बदलते हैं तो धीरे धीरे पूरा वायुमंडल बदलता है। क्योंकि सामूहिक तौर पे जब उत्साह मनाया जाता है, या एक लोग एक त्योहार को एक नया शुरुआत देते हैं, तो उससे उनकी जो पुरानी चेतना, जो पुरानी ऊर्जा होती है, उसमें बदलाव आता है। उनके अंदर किसी भी प्रकार की जब खुशी आती है तो वो वायुमंडल में जाती है, और वही वायुमंडल हमें उत्साह और हमें मोटिवेट करता है कि नहीं, आज अच्छा है दिन, आज हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, आज हमें अच्छा पहनना चाहिए, आज हमें कुछ अच्छा योग तपस्या दान करना चाहिए। जैसे दान बहुत करते हैं लोग आज के दिन, तो वही ध्यान जप तपस्या और आत्मचिंतन के लिए आज का दिवस जो है वो बहुत तेज प्रकृति देता है। मन स्वाभाविक रूप से शांत और ग्रहणशील बनता है। तो आज की जो ऊर्जा होती है ये आपको स्वाभाविक रूप से मदद करती है आपके तप को और आपके आत्मचिंतन को और आपके विश्वास और आत्मबल को बढ़ाने की, क्योंकि ऊर्जा ऐसी बनी हुई होती है। कर्मों की दिशा बदलने का ये भी एक अवसर है। कैसे? उत्तरायण संकेत देता है कि अब नीचे नहीं, ऊपर उठो। ये काल नए संकल्प, पुराने विकार छोड़ने और कर्म दिशा सुधारने का एक श्रेष्ठ अवसर मिलता है। ठीक है, तो ये भी है। आप देखिए, हम जब अध्यात्म होते हैं, आध्यात्मिकता में चलते हैं, तो हम हमेशा चेतना के लेवल पे बात करते हैं कि क्या त्योहार आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला रहा है। आपके भीतर परिवर्तन कहाँ से आएगा? जागृति में। अब वो जागृति कैसे होगी? उस जो मकसद है, जो भी उत्साह का मकसद है, उसको आप आत्मिक लेवल पे समझिए। सिर्फ भौतिक लेवल से, या भौतिक लेवल से बुद्धि के लेवल पे, या भौतिक दृष्टि से ना केवल समझिए उसको, आत्मिक लेवल पे उसको जोड़ने की कोशिश करिए। जब हम आत्मिक लेवल पे कोई भी चीज़ को जोड़ते हैं, उसी समय हमारी जागृति होती है, वही जागरण का समय होता है। और वो श्रेष्ठ समय इसलिए बन जाता है क्योंकि उस समय हम अपनी पूर्ण अवेयरनेस के साथ अपने आप को एक नई ऊर्जा में ढालने के लिए तैयार रहते हैं, पुराना छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि नया कैसे आप अपनाएंगे? जब पुराना छोड़ेंगे। तो हम नए संकल्प लेने के लिए तैयार रहते हैं, पुराना छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और इसी से हमारी कर्मों की दिशा बदलती है। जब हम पुराना छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं और हम अपनी नई विचारधारा लेने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ नया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार